हाय गाइस। आज हम लोग कंपटीशन मैथ का एक टाइम एंड वर्क चैप्टर लेकर आए हुए हैं। तो कंपटीशन मैथ का हम लोग देख चुके हैं, क्या नंबर सिस्टम का कुछ सवाल देखे हुए थे, मतलब चैप्टर हम कुछ पढ़े थे। और एक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का हम लोग चैप्टर देखे हुए हैं। तो इसी को सीरीज को जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। टाइम मतलब कंपटीशन मैथ का जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो लोग हम देखते हैं। क्या जैसे अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, समय और कार्य। और किसी भी एग्जाम के लिए आपका जो है ना, ये निश्चित है कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि आपका 25 क्वेश्चन मैथ में पूछा जाता है तो ठीक से कि टाइम एंड वर्क से कम आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वही टाइप में हम नोट्स लिखे हुए देखते हैं कि इसमें से आपका क्या क्या हेल्पफुल होगा, मतलब क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका यूज होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बोलता है किसी काम, अगर क्वेश्चन में आता है किसी काम, उसका अर्थ क्या होता है, एक काम। अगर क्वेश्चन में रहे किसी काम को करने में, तो मतलब उसका मतलब क्या है, एक काम को करने में, तो इसका अर्थ वही लिखा है, किसी काम का अर्थ क्या होता है, एक काम। दूसरा बोल रहा है क्या पॉइंट, कह रहा है कि यदि आदमी की संख्या क्या होगा, देखो यदि आदमी की संख्या अधिक होगा तो काम को समाप्त होने में क्या होगा, समय कम लगेगा। यदि आदमी की संख्या, मान लो कि यदि किसी काम को 5 आदमी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो आदमी की संख्या यदि हम और बढ़ा दें, अगर 10 आदमी मिलकर उस काम को क्या करेगा, जल्दी कर लेगा। तो यदि आदमी की संख्या बढ़ाएगा तो समय कम लगेगा। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि आदमी की संख्या कम होगा तो समय क्या होगा, अधिक लगेगा। यदि आदमी की संख्या कम हो तो समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। लास्ट मतलब चौथा पॉइंट क्या कहता है, यदि ए और बी, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका ये, कहता है क्या, यदि ए और बी, यदि ए और बी किसी काम को, मतलब एक काम को समाप्त करने में कर्मशः ए x दिन लेता है और b y दिन समय लेता है, तो उस काम को समाप्त करने में उन दोनों के द्वारा, मतलब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को समाप्त करने में कर्मशः x दिन और y दिन लेता है, तो ज्ञात करें कि वो दोनों मिलकर, मतलब ए और बी व्यक्ति जो मिलकर, उन दोनों मिलकर कितने दिनों में समय लगेगा। तो उसका फार्मूला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को समाप्त करने में क्या होता है, x × y बटे x + y, इतना डे आपका लगेगा। कब, जब ए और बी व्यक्ति का अगर दोनों का दिन दिया है, अगर पूछा क्या दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ये आपका फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, x × y बटे x + y। इस पे सवाल हम लोग देखेंगे जस्ट इसके बाद। तो फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट कहता है ए बी और सी मिलकर किसी काम को क्रमशः x दिन, y दिन और z दिन में समाप्त कर देता है, तो उन तीनों को द्वारा मिलकर, मतलब उन तीनों व्यक्ति यदि आपस में मिलकर काम करें तो समाप्त करने में कितना दिन समय लगेगा। तो ये तीनों का द्वारा व्यक्ति का कार्य करने में, ये आपका फार्मूला दिया हुआ है, क्या आप ये फार्मूला को याद रखिए। कब, जब ए बी सी तीन व्यक्ति मिलकर किसी काम को समाप्त करेगा, तो फार्मूला क्या है, x × y × z बटे क्या, x × y + y × z + zx × d। अपन नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर क्या है, कहता है दो व्यक्ति, कह रहा है क्या, दो व्यक्ति के कार्य क्षमता जो भी अनुपात, मतलब दो व्यक्ति का कार्य क्षमता दिया रहेगा। ये पॉइंट क्या बोलता है, इस पे भी सवाल आपका पूछा जाता है। कह रहा क्या है, दो व्यक्ति का कार्य क्षमता, मतलब उसका कैपेसिटी कितना है। दो व्यक्ति का कार्य क्षमता आपको दिया रहेगा, तो उसका क्या पूछेगा, तो उसका समय का अनुपात पूछेगा। तो आप याद रखिएगा, यदि दो व्यक्ति ए और बी, उसका यदि क्षमता दिया है कि उसका कार्य करने की क्षमता x × y अगर अनुपात में आपको दिया है, अगर दो व्यक्ति की कार्य क्षमता आपको इस अनुपात में दिया है, तो आपको क्या पूछेगा, उसका समय का अनुपात क्या आएगा। तो इसका समय का अनुपात आपको पूछेगा, तो समय का अनुपात क्या होता है, इसका जस्ट क्या होता है, विपरीत लिखिएगा। क्या, यदि दो व्यक्ति के कार्य क्षमता जो भी आपको अनुपात में होगा, किसी काम को समाप्त करने में उसके विपरीत अनुपात में क्या होता है, समय होता है। तो मतलब जो आपका कार्य क्षमता दिया रहता है, उसका समय क्या होता है, उसका जस्ट कार्य क्षमता का क्या होता है, उल्टा होता है। तो मतलब x अनुपात y, तो उसका समय क्या आ जाएगा, y अनुपात x। ये आपका एग्जाम में, मतलब ये क्वेश्चन बनाने में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसलिए आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे आप आधारित, इस पे सवाल जो है हम लोग देखते हैं कि क्या आपका सवाल आता है। और निश्चित एक आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और हम लोग सिर्फ टाइप करने वाले हैं। आइए हम लोग 2 सवाल लेके आए हुए हैं उस टाइप पर, जो हम लोग अभी नोट्स पढ़े थे। तो सबसे पहला सवाल आपका क्या दिया हुआ है,
कारण कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए उस काम को 15 दिन में करेगा, बी उसी काम को 10 दिन में करेगा। तो पूछ रहा है कि याद करें कि वे दोनों मिलकर मतलब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ये आपको दिया हुआ था। पूछ रहा है आपका क्या, ए प्लस बी मतलब ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो आपका फार्मूला क्या था, ए और बी मिलकर फार्मूला था क्या, x इंटू वाई बटे कितना x प्लस वाई। आपका ये फार्मूला है, तो इसका कहाँ पर अप्लाई कर दिया। आपका x था और ये आपका y था, तो ये a प्लस बी मिलकर कितना दोनों करेगा, क्या होगा x इंटू वाई मतलब 15 इंटू कितना 10 अब बटे दोनों का योग x प्लस 10 मतलब 10 प्लस 15। इसको जब हल करिए तो 15 गुना कितना आ जाएगा 10 अब बटे 10 और 25 10 प्लस 15 क्या आ जाएगा 25। 5 से काटेगा 5 गुना 10 5 से 25 25 5 से कटेगा 5 दिया 15। आपका क्या देगा 3 दूना 6। तो आपका क्या ये आंसर है कि ए और बी मिलकर उसी काम को कितना दिन में कर देगा 6 दिन में कर देगा। नेक्स्ट सवाल आपका क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या, ए बी सी किसी काम को ए बी सी मिलकर किसी काम को क्रमशः ए उस काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। जब अलग अलग काम करेगा, लेकिन क्या कहता है ज्ञात करें कि यदि उसी काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। क्या करें, ज्ञात करें कि उसी काम को तीनों मिलकर समाप्त करने में कितना समय, तीनों मिलकर कितना समय मिलेगा। कारण कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर देता है। तो ज्ञात करें कि उस काम को तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ये आपका फार्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। यदि तीनों मिलकर समाप्त करता है तो आपका फार्मूला था x इंटू वाई इंटू जेड बटे कितना x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आपका ये फार्मूला है। जब आप इस पे मान रखेंगे तो x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स का मान आपका कितना दिया हुआ है 10, तो ये 10 लिए, इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ है 20 और इंटू ये आपका जेड का मान कितना दिया है 30। जब तीनों का मान रख दिया x इंटू वाई, अब x इंटू वाई x और y क्या आ गया 10 गुना 20 प्लस 20 गुना 30 ताकि x y का मान रखिए y z का मान रख दिए प्लस कितना है आपका z का मान कितना है, जेड का मान 30 हो गया तो 30 रख दीजिएगा। अच्छा 30 और ये आपका x कितना दिया हुआ है आपका x 10, ये आपका x 10 ये आपका x हो जाता है, ये y होता है और ये आपका z कहलाता है। तो इसी को जब आप हल करिए तो कितना क्या आ जाएगा आपका, ये मल्टीपल करिए तो 3 गुना 6 6000 आपका आ जाएगा। जब इसको आप हल करिए तो 10 गुना 20 क्या आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा प्लस 20 गुना 30 कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। अब प्लस 10 गुना 30 कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। जब इसको और सॉल्व करिएगा तो आपका ध्यान दीजिए आपका क्या आ जाएगा 6000 बटे कितना 200 800 803 मतलब 1100 में आप ये 0 0 कटे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 60 बटे कितना 11। जब इसको आप पूर्णांक में करिए तो 11 पचे 55 11 पचे 55 मतलब भाग लगा दीजिएगा तो 11 पचे 55 बटे बचेगा 5 ये 11 पूर्णांक 5 बटे 11 दिन आपका ये आएगा कि जब तीनों मिलकर उस व्यक्ति को काम करेगा क्या आ जाएगा आपका इतना दिन आएगा। ये आपका दो टाइप का सवाल था, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा इस विधि से बनाएंगे, जब तीन व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा तो ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला पर बैठा दीजिए एक्स वाई का मान बस आपका आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट सवाल लेकर आते हैं। तीसरा सवाल आपका क्या है, टाइप नंबर 3। आपका तीसरा सवाल क्या आता है क्या देखिए, कहता है ये ए एक तिहाई काम को समाप्त करने में 10 दिन का समय लेता है। ए एक तिहाई काम को क्या कह रहा है कि एक तिहाई का मतलब क्या 1/3। एक तिहाई का मतलब क्या होता है 1/3। ए एक तिहाई काम को कितना दिन में करता है 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। फिर उसी तरह क्या होता है बी, जबकि बी 1/5 काम को, बी क्या बोल रहा है बी 1/5 काम को कितना दिन में करता है 3 दिन में समाप्त करता है। जबकि बी 1/5 काम को समाप्त करने में 3 दिन का समय लेता है। तो ज्ञात करें कि वे दोनों मिलकर मतलब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आपका ये आपका डाटा दिया हुआ है कि ए 1/3 काम को 10 दिन में करता है, बी 1/5 काम को 3 दिनों में करता है। तो आपको यहाँ से निकाल लेना है ए का मतलब क्या आपका ए उसको पूरे काम को एक काम को कितना दिन में करेगा आप निकाल लीजिएगा। ए एक काम को टोटल क्या करेगा आपका ये 3 और ये आपका ये भाग लग जाएगा, ये 3 10 क्या देगा आपका 30। एक काम को टोटल करेगा 30 दिन, कितना 10 गुना 3 10 या 30। ए
ए एक काम को 30 दिनों में करेगा। फिर उसी तरह बी, तो ये क्या देगा 5 दिया 15, तो बी उसी काम को एक काम को क्या करेगा, बी एक काम को करेगा कितना दिनों में, ये आपका ये दोनों गुना रहते आ जाएगा 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा क्या, ए बी एक काम को 15 दिनों में करता है। ये हम लोग निकाल चुके थे, ए एक काम को 10 दिनों में करता है, तो 10 गुना 3 कर देना 10 या 30, मतलब ये एक काम को क्या आ गया, ए 10 30 दिनों में करता है, बी 5 या 15, ये आपका मतलब एक काम का कितना आ गया, ये आपका 15 दिनों में। तो हमको निकालना क्या, ए प्लस बी, मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को क्या बोले थे, एक्स इंटू वाई बटे कितना एक्स प्लस वाई, इसी पर आपको बैठा देना। तो एक्स का मान कितना आ गया 30, प्लस इंटू है तो इंटू लगा देना, इंटू 15, अब बटे दोनों का योग एक्स प्लस वाई, तो दोनों का योग कितना आ गया 30 और 15 45, दोनों के 15 से 15 दिया 45, 3 से कटेगा 3 से 10 बार में आपका कट जाएगा, कितना देगा आपका 10 डे में आपका ये कर सकता है ए और बी। तो याद रखिएगा क्या बोलता है, ए 1/3 काम को 10 दिनों में करता है, 3 गुना 10 आ जाएगा, तो 10 दिया 30 हो जाएगा, एक काम को क्या करेगा 30 दिनों में करेगा। बी 1/5 काम को 3 दिनों में करता है, तो इसलिए एक काम को क्या करेगा, ये दोनों आपका गुना हो जाएगा 5 या 15, एक काम को 15 दिनों में भी पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर क्या करता है, एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई पर बैठा दीजिए, आपका जो आएगा आंसर आएगा। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर उसी काम को 4 दिनों में करता है, बी और सी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करता है, जबकि सी और ए मिलकर उसी काम को 10 दिनों में करता है। तो ज्ञात करें कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। आपको बोलता है क्या, ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिनों में करता है 4 दिनों में। फिर उसी तरह बोलता है बी और सी मिलकर उसी काम को 6 दिनों में करता है, तो बी और सी मिलकर उसी काम को कितना दिनों में करता है 6 दिनों में करता है। जबकि सी और ए मिलकर उसी काम को कितना दिनों में करता है 10 दिन में करता है। ये आपका डाटा है। तो आपको पूछता है क्या, ए बी सी मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा। आपको पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए बी सी मिलकर कितना दिनों में समाप्त करेगा। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप हल कैसे करिएगा ध्यान दीजिएगा। आपको क्या, ये तीनों लिख दिए, तो इसका मतलब क्या करना है, तो आपको ये तीनों को जब ऐड करेंगे, ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये क्या देगा, आपका ए प्लस ए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर बी प्लस बी कितना आ जाएगा आपका 2b आ जाएगा, और सी प्लस सी कितना आ जाएगा 2c आ जाएगा। ये तीनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2 a आ जाएगा, 2 b आ जाएगा, 2 c आ जाएगा। उसके बाद ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, ये तीनों का एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है आपका, एलसीएम ले लेना है, तीनों का एलसीएम। 6 4 10 का एलसीएम आप निकालिएगा, कितना आ जाएगा 6 4 10 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। जब इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा 60 आने के बाद आप ये याद रखिएगा क्या, सबसे पहले क्या किए, इसका एलसीएम यहाँ मान हम रख दिए, एलसीएम निकाल कर रखें। उसके बाद क्या करते हैं, याद रखिएगा ये स्टेप, यही स्टेप सब भूलते हैं। क्या करते हैं, जो हम एलसीएम लिए तो उसको क्या करते हैं, ये एलसीएम 60 है तो 60 में भाग लगा देना इससे 4 से, फिर प्लस इसी 60 में भाग लगा देना किससे, ये 6 से, फिर प्लस ऐसी 60 में भाग लगा देना किससे, इस 10 से भाग लगा देना है। जब आप सीख जाइएगा तो आप खुद 60 में 4 से भाग लगेंगे तो हो जाएगा 15, ये 60 में 6 से भाग लगेगा तो आ जाएगा 10, इसी 60 में 10 से भाग लगेगा तो आ जाएगा। आप जब सीख जाइए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपका दोनों कॉमन है तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, क्या रहेगा a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद यहाँ क्या आ रहा है आपका, ये 60 आ रहा है बटे, जब इसको हल करिए 4 से कटेगा 15 चौका 60, प्लस ये 10 से 6 आ जाएगा, आइए आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब आप ये क्या किए 10 4 से 15 तक 60, ये 10 गुना 6 10 तक 7 और 10 गुना 6 यार आप जब इसको जब सॉल्व करिए ये कितना आपका आ जाएगा, इधर हम लिख देते हैं। इसका मतलब ये क्या आ रहा है आपका 2 इंटू क्या a प्लस बी प्लस सी, इतना बराबर आपको क्या आ रहा है, ये आपका तो 60 है, अब बटे कितना 10 15 25 6 21, ये आपका 21 आ जाएगा। और ये आप ध्यान लगाइए आपका 2 इंटू में, तो ये आप याद रखिएगा कितना क्या करता है, ये 2 को आप भाग में देते हैं, कितना क्या करता है, ये लिख देता है a प्लस बी प्लस सी, ये लिख देता है कितना 60 बटे 31 गुना, ये 2 गुना में कितना क्या करता है भाग में करता है। भाग में नहीं करना, हम लोग क्या पढ़े, यदि व्यक्ति की संख्या क्या यहाँ दिखा रहा है मतलब 2 व्यक्ति एक तरह से, ये देखिए कि इसमें ये आपका क्या है गुणाम है, ये आप याद रखिएगा कि यदि गुणाम है तो आपको भाग कहाँ जाएगा आपका, इधर गुना कर देना है, ये आपको ध्यान लगाना है। तो ये क्या करता है गलत कर देता है बहुत। ये जब आप इसको हल करिए कितना देगा आपका 120 बटे कितना 31, इतना डेज आएगा। तो यदि आपको
यदि आपको इसको क्या करना है, पूर्णांक में बनाना है, तो क्या करना है, इसको आप भाग लगा दीजिएगा 120 में कितना से, 31 से भाग लगाएगा, कितना बार में खाएगा, 4 तिया 12, 3 बार में खाएगा, 3 बार में तो क्या आ जाएगा, 30 तिया 90, 3 30 तिया 90, तो ये आप घटाएंगे 10, 10 में 3 गया क्या आ जाएगा 7, यहाँ बचा 11, 11 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 11 में से 2, 11 में से 9 गया तो आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ रहा है कितना, आपका आ रहा है 3.27/31, इतना डेज आपको आएगा। तो ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो क्या किए, जो आपको दिया था ए बी सी मिलकर किसी काम को 4 दिन, बी सी मिलकर उसी काम को 6 दिन करता है, और सी ए मिलकर उसी काम को 10 दिन करता है। क्या किए, दोनों को हम ऐड किए, तो 2 को ए आ रहा था, 2 को बी आ रहा था और 2 को सी आ रहा था, इस तरह से लिख दिए। और यहाँ पे ध्यान लगिएगा क्या, 4, 6 और 10 का एलसीएम देख ऊपर में लिखते हैं, ये आपका एलसीएम आया कितना, एलसीएम आ चुका है इसका कितना 60, यही 60 हम क्या कर दिए इसको ऊपर में रखे। फिर क्या करते, इसी 60 में भाग लगा देते, क्या जो ए बी मिलकर भाग लगाते थे 4 में, फिर ये 60 में भाग लगाते हैं 6 से, फिर इस 60 में भाग लगाना है 10 से। फिर इसको जब सॉल्व करिएगा, तो ये सॉल्व करने पर ये दोनों में 2 था, 2 को मान लिए, तो ये 10 से 15 बार में कटा, ये 6 से 10 बार में कटा, ये 10 से 6 बार में कटा। जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ लिखे, तो ये आपका क्या, यही आपको ध्यान लगाना, ये 2 जो गुना है ना, ये कहाँ जाता है भाग में, लेकिन भाग नहीं जाना, क्या करना आपको मल्टीपल कर देना है। तो ये गुना करके आपको पूर्णांक में आंसर होगा, पूर्णांक में आपको ला देना है। ये हम लोग आज देख रहे हैं कि बस ये 4 सवाल देखे। कल हम लोग जो है ना पूरा एक लंबा वीडियो बनाते हैं, जो कि ताकि आपको बहुत टॉपिक उसमें आ जाए, मतलब बहुत टाइप आ जाए। आज हम लोग बस थोड़ा पहला दिन था, अब यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। तो कल से हम लोग निश्चित है कि 5वां सवाल लेकर आएंगे, और लगभग आपका आधा टाइम एंड वर्क क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।